दोस्तों, कोरोना वायरस तो खत्म हो जाएगा, पर उसके बाद अपॉर्चुनिटी क्राइसिस शुरू हो जाएगा। यानी कि लोग तो होंगे पर काम नहीं होगा। हम सबको पता है, आप और मैं जानते हैं कि इकोनॉमिक मशीन कैसे काम करती है। इकोनॉमिक मशीन तब काम करती है जब कोई खर्च करता है और कोई पैसा लेता है। यानी कि कोई स्पेंड करता है, किसी के पास पैसा आता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, और तब इकोनॉमिक मशीन काम करती है। हमें पता है कि पिछले 2 महीने से देश में सारे ट्रांजैक्शंस बंद हैं, सारे मेजर ट्रांजैक्शंस बंद हैं। ना कोई पैसा दे रहा है, ना कोई पैसा ले पा रहा है, और इसकी वजह से पूरी इकोनॉमिक मशीन ठप पड़ी है। पूरे इंडिया की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नहीं, सिर्फ इंडिया की हम बात क्यों करें, पूरी दुनिया की इकोनॉमिक मशीन ठप पड़ी हुई है। इस बात के लिए सब चिंतित हैं। मंदी आ चुकी है। कोई कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की मंदी सबसे बड़ी ये मंदी है। दोस्तों, आपने सोचा 2 मिनट भी ये ख्याल आपको आया कि हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में उसका तो कहना है क्या, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। आपने सोचा 2 महीने से रेलवे नहीं चली। रेलवे बिगेस्ट एम्प्लॉयर है पूरी दुनिया की, यानी कि लाखों लोग एम्प्लॉय करती है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज लाखों लोगों को सैलरी देती है। इंडियन रेलवेज ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन भी ऐसा आएगा जब रेल नहीं चलेगी, और यहां तो 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। आपने सोचा कि उस रेलवे पर कितने लोग डिपेंडेंट थे, रेल के चलने पर कितने लोग डिपेंडेंट थे। रेलवे स्टेशंस पे हजारों स्टॉल्स हैं, खाने पीने की स्टॉल्स हैं, किताबों की स्टॉल्स हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर कई ऑटो वाले हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर कई रिक्शे वाले हैं। रेलवे स्टेशन पे, रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर भीख मांगने वाले कई लोग हैं। ट्रेन के अंदर जाके छोटे छोटे बच्चों के खिलौने बेचने वाले बहुत लोग हैं। आपने सोचा कि वो एयरपोर्ट पर जब हम जाते हैं, हमारा लगेज उठाने वाला एक छोटा सा कर्मचारी, कितने सारे लोग हैं वो। आपने सोचा एयरपोर्ट को साफ करने वाला वो हाउसकीपिंग स्टाफ के बारे में। आपने सोचा 5 स्टार होटल में हाउसकीपिंग करने वाले के बारे में। आपने सोचा वो छोटा सा होटल जो 15-20 कमरों का है, उसके मालिक के बारे में। अब कोई ट्रैवल नहीं करने वाला लंबे समय तक। कितने सारे होटल्स पूरे देश में हैं। कोई बाहर खाना खाने से डरेगा, कोई किसी टूरिस्ट प्लेस पे या भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से डरेगा। आपने सोचा वो ताजमहल में जो हम पहले उतर जाते हैं और उसके बाद हम एक रिक्शे से ताजमहल तक पहुंचते हैं, पार्किंग से ताजमहल तक, और उन रिक्शे वालों का क्या होगा। आपने सोचा वो इतनी सारी टूरिस्ट प्लेस हैं पूरे देश में, इतनी सारी टूरिस्ट प्लेस पे इतने सारे गाइड हैं, उन गाइड का क्या होगा। आपने सोचा कि मॉल में छोटे छोटे कियोस्क बाजार लगते हैं। देश में हमारे हफ्ते में एक दिन संडे बाजार लगता है, किसी दिन बुधवार को बाजार लगता है। वो छोटे ठेले वालों का सोचा, कितने सारे हमारे छोटे खाने पीने का ठेला लगाने वाले लोग हैं, जो कोई पानी पूरी बेचता है, कोई कुछ खाने का सामान बेचता है, कोई कुछ बेचता है। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो अच्छा कमाते थे। उनको रोजाना की कमाई की चिंता नहीं होती थी, वो महीने का एक अच्छा अमाउंट कमा लेते थे, पर उनकी रोजी रोटी अब खत्म हो गई। आपने सोचा उन लाखों ओला और उबर के कैब ड्राइवर्स के बारे में जो 15-20 हजार रुपए महीने का बनाते थे, जिन्होंने 2 महीने से कुछ नहीं बनाया, उनकी गाड़ी की ईएमआई उनको देनी है, उनका घर उनको चलाना है। टूरिज्म बंद होने से एयरलाइन इंडस्ट्री पे फर्क आएगा, रेलवे इंडस्ट्री पे फर्क आएगा, और उसकी वजह से न जाने लाखों परिवारों के आय पर फर्क आ चुका है और आने वाला है आने वाले समय में। पूरी दुनिया में बड़े बुरे हालात हैं। हर जगह ये बातचीत चल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों में ये बातचीत चल रही है कि अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज जो वेल एजुकेटेड हैं, उनकी भी नौकरियां जा रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज को ले ऑफ करना पड़ रहा है, और प्रोजेक्शन तो ये कहता है कि हर 5 में से 4 व्यक्ति की नौकरी जाने का खतरा बन चुका है, और करोड़ों लोग ऑलरेडी अपनी नौकरी खो चुके हैं। दोस्तों, इस समय यदि एक चीज है जो बंद नहीं हुई है तो वो है साबुन से हाथ धोना, साबुन से नहाना, शैम्पू करना, चाय पीना, कॉफी पीना, घर में पोछा लगाना। अब तो पोछा मर्द भी लगा रहे हैं, क्योंकि महिलाएं, हमारी माताएं बहनें कब तक काम करेंगी। मर्द भी लगे हैं पोछा लगाने के लिए। बर्तन धोना,
खाना बनाने में तेल का इस्तेमाल होना, खाना बनाने की सामग्रियों का इस्तेमाल होना, ये सब चीजें तो एज इट इज चल रही हैं। बल्कि अब तो ज्यादा बार हाथ धोए जा रहे हैं, ज्यादा बार नहाया जा रहा है अपने आप को साफ रखने के लिए। और दोस्तों, यदि आपको इन्हीं चीजों का बिजनेस करने का मौका मिले, यानी कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के बिजनेस करने का मौका मिले, तो सौदा कैसा है? आप माने या ना माने, पर सौदा तो खरा है। और दोस्तों, इस दौरान जिन लोगों ने इस बिजनेस को किया, इन प्रोडक्ट्स के बिजनेस को किया, उनकी कमाई नहीं रुकी। बाकी लोगों के बिजनेस में जो फर्क आया, नौकरी पे जो फर्क आया, काम पे जो फर्क आया, वो आया। इस दौरान यदि आप किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, सिर्फ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करने से कोई बहुत बड़ा पैसा बनेगा ऐसा नहीं है दोस्तों, पर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के बिजनेस का एक तरीका होता है। उस तरीके से करने में यह बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है, आपकी एक आय शुरू हो सकती है। और दोस्तों, उसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग, उसी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। यदि इन सबको देखते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत नहीं है और आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, तो कृपया करके नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिएगा। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, तो दोस्तों, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है, आपको डायरेक्ट सेलिंग की जरूरत है। एक सही कंपनी के साथ आप इस बिजनेस की शुरुआत करें, और मैं आपको यह दावा कर सकता हूं कि आप इतना पैसा बना पाएंगे कि आपको लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपको लाइफ में इनकम आपकी बंद हो जाएगी, इस चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपको लाइफ में ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा।